Hello bachcho, let's read this question. The question say that following are the ionization potential values of 899 kilojoule per mole. I फर्स्ट का मतलब बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, यहाँ पर ये गिवन है 1757 किलो जूल पर मोल। I2 गिवन है 15000 किलो जूल पर मोल। I3 यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी नियोन। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें बच्चों कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा इस तरीके से, इसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये गैसियस केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से बच्चों। तो अब यहां पर बच्चों समझेंगे द एबव values of ionization enthalpies represent the IP value of beryllium. As the charge increase, the IP value increases. And the IP3 का मतलब होता है बच्चों थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब जब तीसरी बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसी गैसियस एटम में से, तब की बात किया जा रहा है बच्चों, उसे IP3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है तो इसको IP1 बोलेंगे, जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो उसको IP2 बोलते हैं, तीसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बच्चों तो IP3 बोलेंगे। तो यहाँ पर IP3 का मतलब यही है, वैल्यू is suddenly increased a lot due to attainment of duplet configuration of beryllium, so it require more energy,
more energy to remove the electron from an element of duplet configuration तो अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, जैसे कि सोडियम है सबसे पहले, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों यहाँ पर नियॉन 3s1 होता है। पोटेशियम होता है एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों आर्गन 4s1। तो इनके केस में डुप्लेट का बात नहीं चलता, लेकिन अगर हम बेरिलियम में देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, यहाँ पर इस तरीके से। अब डुप्लेट है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए, यहाँ पर ज्यादा चाहिए। अब कैसे जरा समझते हैं। यहाँ पर 2s2 है 1s2 है, तो 1s2 2s2 में जब सबसे पास न्यूक्लियस के कौन होगा 1s2 होगा। तो अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जैसे अगर 1s2 में इस तरीके से है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है 2s2 में, तो यहाँ से न्यूक्लियस के थोड़ा दूर होगा 2s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले न्यूक्लियस इससे 2s2 से निकालेंगे तो बेरिलियम +2 में जाएगा। तो Ip1 जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Ip2 होगा जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन जब तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा, तो किसमें निकालेंगे बच्चों 1s2 में से निकालेंगे। अब इस केस में यहाँ पर ये न्यूक्लियस के करीब है, डुप्लेट भी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए Ip3 इसका क्या होगा ज्यादा होगा। और जबकि नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन यहाँ पे गिवन है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है। तो इसका तो इनर्ट गैस है, तो इसके लिए यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों और फुली फिल्ड है, ये मोर स्टेबल होगा। तो इसके लिए तो वैसे भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है वो बेरिलियम के अकॉर्डिंग गिवन, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी बेरिलियम। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।